अमेरिका ने लाल सागर में 12 हूती हमलावर ड्रोन और 5 मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन ईरान समर्थित हूती की तरफ से लॉन्च किए गए थे। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि लाल सागर क्षेत्र में जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमले में किसी के घायल होने की सूचना भी नहीं है। यूएस सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दक्षिण लाल सागर में अमेरिका की कार्रवाई में एक तरफा हमले वाले 12 ड्रोन्स, 3 जहाजरोधी बैलिस्टिक मिसाइलों और जमीन से हमला करने वाले 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के यूएसएस लैबून यानी कि DDG-58 और FA-18 सुपर हार्नेट शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लाल सागर में हूती की तरफ से 26 दिसंबर को सुबह ही ये हुआ था। लगभग 6:30 बजे के करीब ये हमला हुआ था और 10 घंटे तक गोलीबारी जारी रही थी। इसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। हूती हमलावर ड्रोन पर सटीक निशाना साधते रहे। जहाजों को कोई हालांकि नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि यूएसएस लैबून गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। इसके अलावा अमेरिका F-18 लड़ाकू जेट आइजनहावर के से संचालित करता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन दक्षिणी लाल सागर में शिपिंग लेन की हिफाजत करता है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य हूती के हमलों की वजह से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और अमेरिका का बयान इजरायली सेना के बाद आया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया था कि इजराइल की वायुसेना ने उनकी तरफ बढ़ रहे शत्रुतापूर्ण एरियल टारगेट को मार गिराया है। एरियल टारगेट की पहचान भारतीय वायुसेना के हवाई यातायात नियंत्रण की तरफ से की गई थी और ईरान समर्थित हूती ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एलियट में ड्रोन फायरिंग का दावा किया था। IDF प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हूती के हमले को आतंकवादी कृत्य करार दिया और सेना की तरफ से मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप तट पर अवरोधन का फुटेज भी जारी किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक मिस्र के समुद्र तटीय शहर दहाब के लगभग 2 किलोमीटर दूर धमाकों की आवाज सुनी गई थी। यह जगह एलियट से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण में है। हूती विद्रोहियों ने गाजा के प्रति समर्थन में रेड सी में एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया था। इस दौरान उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने गाजा के समर्थन में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने का ऑपरेशन शुरू किया था। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने कहा था कि यमन में पश्चिमी तट पर होदेदा बंदरगाह के पास विस्फोट की आवाजें सुनाई थी। इस दौरान कई मिसाइलें देखी गई। ब्रिटिश समुद्री अथॉरिटी के मुताबिक कल 2 अन्य विस्फोट और हुए थे जो होदेइदा के पास एक जहाज के पास हुए थे। मिस्र के राज्य से जुड़े मीडिया ने बताया कि मंगलवार को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के तट पर भी विस्फोटों की आवाज सुनाई दी थी। तो इजरायली सेना ने अब कहा है कि वायुसेना के एक फाइटर जेट ने रेड सी एरिया में दुश्मन पक्ष के तरफ से किए गए हवाई हमले को नाकाम कर दिया है और ये सारे हमले इजरायली क्षेत्र की ओर ही किए जा रहे थे। तो लाल सागर में किस तरीके की स्थिति बन रही है और भारत उसमें क्या भूमिका निभाएगा, अमेरिका का दम तो देखने को मिल गया है। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ राजनीतिक खबरों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।